दोस्तों नमस्कार। आज सुबह सुबह आप सबको एक पेपर मिल ही गया होगा और उस पेपर में जो न्यूज़ है उसी के संबंध में मैं कुछ बातचीत करने के लिए आज वीडियो के माध्यम से उपस्थित हुआ हूँ। बहुत सारे पूरे प्रदेश से जो अभ्यर्थी हैं वो कॉल करते रहते हैं कि सर आपका वीडियो बहुत लेट आता है, आप जल्दी आते नहीं हैं, ऑनलाइन नहीं होते हैं, दबाव बनता है तो आप एक दो वीडियो बनाते हैं, फिर ऑनलाइन होते हैं, फिर अलग हट जाते हैं। देखिए, मैंने कई बार कहा है कि मैं बिना मतलब के वीडियो पे आना नहीं चाहता। ठीक है, अपना जो काम है वो मैं करते रहता हूँ, लेकिन जब मुझे लगता है कि अब इस मैटर को छोड़ करके अलग बढ़ना बहुत मुश्किल है, तब मुझे मजबूरन जो है वीडियो बनानी पड़ती है। आज जो वीडियो बनी है उसके थोड़े से मैं फ्लैशबैक में जाना चाहूंगा। जब एसटीईटी का विज्ञापन आया 2019 में, PR 373/2019, हो सकता है कि मेरे इस वक्तव्य से, मेरे इस बात से कुछ जो हमारे साथी थे जो मेरिट और नॉट मेरिट में स्थिति बटी थी, तो नॉट मेरिट वाले आज इनकार कर दें इस बात से कि ये चीज़ हमने विज्ञापन में नहीं देखी थी और ये बातें नहीं थी, और उसी को लेकर लड़ाई लगे, तो वो अलग बात है। लेकिन ये जब हम विज्ञापन पढ़े और उस विज्ञापन में जो चीज़ें थी, हम सब लोग मानते थे कि इस विज्ञापन के अनुसार हम परीक्षा देंगे, हमारा सब्जेक्ट का सीट है, हमारे सब्जेक्ट के अनुसार कैटेगरी वाइज हमको वो चीज़ मिली हुई है, हम अपना एफर्ट डालेंगे और हो जाएंगे। पेपर होता है 20 में, उसके बाद रीट होती है, कैंसिल होता है, फिर होता है, फिर ऑनलाइन सितंबर 9 से लेके 21 तक चलता है, और उसके बाद फिर 106 लोगों का दोबारा कोर्ट के आदेश से होता है, जिनको ये डिबार करते हैं। अंततः मार्च और जून 2 बार मिलाकर के रिजल्ट आता है। रिजल्ट में मेरिट और नॉट मेरिट का कॉलम आता है। शिक्षा विभाग के उस लेटर के अनुसार जो गिरवर दयाल ने उस समय लिखा, सीधे क्वालिफाई और नॉट क्वालिफाई लिखना था, लेकिन सरकार ने अपनी गलतियों को छुपाने के लिए जब ये काम कर दिया, मेरिट इन मेरिट लिस्ट, क्वालिफाई बट नॉट इन मेरिट लिस्ट, तो इन गलतियों को छुपाने के लिए आज सारा कुछ, आज तक ये तंत्र रचा जा रहा है। और सरकार पहले 4 बरस तक मेरिट नॉट मेरिट के नाम पे लड़वाई। इसी विज्ञापन के तहत जो सरकारी शिक्षक थे, जब जो शारीरिक अभ्यर्थी थे, वो कोर्ट जाते हैं और उनको नियोजित कर लिया जाता है, और एक तरफ इसी विज्ञापन के अन्य सब्जेक्ट के अभ्यर्थी रोड पे लड़ते रहते हैं। अंत में मेरिट नॉट मेरिट को बराबर करने का रिजल्ट भी सामने आता है, जब लेटर आता है 26 जून का। ये लड़ाई चलते रहती है क्योंकि सरकार लड़वाना चाहती थी, ये बात एकदम अब क्लियर है। और मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे के संदर्भ को देखें, आप तो समझ में आ जाएगा। मेरिट नॉट मेरिट के नाम पे लड़ाई चलती रही। सरकार सीट निकाल रहे हैं, सीट का आकलन कर रहे हैं, बहुत जल्द करेंगे। छठा चरण को जब नियुक्ति पत्र देने से कोर्ट रोकता है, तो सरकार जाके कोर्ट में कहती है कि मैं 3 से 6 महीने के अंदर करूंगा, और उसमें यदि किसी एज की उम्र बाधा आती है तो उसे शांत किया जाएगा, लेकिन किसी भी स्टेट अभ्यर्थी को जो क्वालिफाई है उसे नियोजन में जाने से वंचित नहीं किया जाएगा। ये सब चलते रहता है। उसके बाद सरकार बदलती है। सरकार बदलने के बाद नई नियमावली बनने लगती है। नई नियमावली के बाद जो शिगुफा हम लोगों के सामने है कि बीपीएससी लेगी, आज जो पेपर में आ गया, इसकी अब नियोजित टीचरों को आप जो है इसमें छूट देने वाले हैं, उनके एक्सपीरियंस के आधार पे। कोई 5 नंबर, कोई 2 नंबर, कोई कुछ नंबर अपनी बात कर रहा है। अर्थात वो इसी सीट पे आएंगे, जबकि ये सीट नियमतः फ्रेशर के लिए है। उनका सीट क्या करेंगे आप? फिर वो सीट कैसे भरेगी? सरकार को इसका जवाब नहीं। अर्थात मिला जुला के सरकार ये चाहती है कि ये बढ़ती चली जाए कोर्ट, और कोर्ट इसको रद्द कर दे। फिर हम एक प्रक्रिया में आए कि ठीक है, हम तब फिर से एक नई नियमावली बना रहे हैं, फिर से कुछ कर रहे हैं, फिर ही आगे टले। मैं ये कहता हूं कि अब सबको
सीटेट हो, बीटीटी के लोग हों, एसटीटी के लोग हों, वो मेरिट वाले हों या नॉट मेरिट वाले हों, सबको मिलके, क्योंकि एक बार मेरिट नॉट मेरिट के नाम पे सरकार लड़ा के 4 वर्ष काम की, अब शिक्षक नियोजित और शिक्षक अभ्यर्थी में लड़ा करके और उनको अपना चाहती है कि 3-4 वर्ष ही ऐसे टल जाए, उसके बाद जो लोग ओवर एज हुए हैं उनके पास तो ऐसे भी टाइम नहीं है, तो 2-4 वर्ष और खसक जाएगा, फिर उनको भी निकाल के बाहर कर देंगे और इस तरह से अपना काम कर लेंगे। और इनका भी जो पीछे वाले एज है, जो 22, 23, 25, 27 वर्ष के, ये भी 30, 32, 35 वर्ष के हो जाएंगे, जो 32, 35 वाले 40, 45 तक पहुंच जाएंगे। 10-12 वर्ष सर्विस करेंगे, उसके बाद सब खत्म। तो एक मजबूत आंदोलन के लिए जो साथी प्रयास कर रहे हैं उनका आप लोग आप साथ दीजिए, क्योंकि एक और बटा था मन में, और आज जब पिटिशनर बनने की बात आई तो ज्यादातर वही साइंस और भाषा वाले लोग बन रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये अलग अलग जो कुनबा बना के हम सब लोग बैठे थे, इसको छोड़िए और छोड़ करके हर हालत में जो आंदोलन की डेट गौतम वगैरह सब लोग निर्धारित कर रहे हैं, उस डेट के साथ आपको अनाउंसमेंट वहां से मिल जाएगी। अब एक ही रास्ता है कि कोर्ट में लड़ने के साथ साथ आपको रोड पे शांतिपूर्ण गांधी तरीके से लड़ाई लड़नी होगी। सरकार को कोई अपशब्द किसी मंत्री या किसी विधायक को नहीं बोलना है, किसी ऑफिसर को नहीं बोलना है, लेकिन अपनी जायज तरीके से मांग रखनी होगी, तभी आपको कुछ मिलने वाला है, अन्यथा कुछ मिलने वाला नहीं है। और जब आपका आंदोलन शांतिपूर्ण होगा, वो संवैधानिक तरीके से होगा, शब्दों की मर्यादा होगी, तब आपको अन्य लोगों का भी समर्थन मिलता है जो इस पे नजर रखते हैं लेकिन इससे प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं होते हैं। तो जरूरी इस बात की है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, उनको संगठित करिए और जो डेट तय होती है 1-2 दिन के अंदर, उसमें पूरी तरह अपनी भागीदारी सुनिश्चित करिए। और ये लंबी लड़ाई अब लड़नी पड़ेगी, तभी ये सरकार झुकेगी, नहीं तो इन नेताओं का कहना और करना दोनों में बहुत अंतर है। वो केंद्र की सरकार हो, ठीक है, 2 करोड़ रोजगार मिला नहीं, स्मार्ट गांव बने नहीं, स्मार्ट संसद गांव कुछ नहीं हुआ, उसी तरह से 10 लाख रोजगार कुछ हुआ नहीं, फिर 20 लाख रोजगार कुछ हुआ नहीं। तो ये कुछ करने वाले नहीं है, ये सिर्फ और सिगुफा छोड़ने वाले हैं, और इसी सिगुफा के नाम पे ये एक अलग वर्ग बना चुके हैं, और वो नेताओं का वर्ग है जो हम पे शासन करना चाहते हैं, कभी जात के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी क्षेत्र के नाम पे, कभी भाषा के नाम पे, कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी कुछ। इससे आगे निकलिए और एकजुट होकर के अपने अधिकार के लड़िए, तभी आपको सफलता मिलेगी। बस यही कहने के लिए इस वीडियो के माध्यम से हम आए थे। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को फैलाइए। मैं आपसे फिर विनती करता हूं कि जितना ज्यादा फैलाएंगे उतने ज्यादा साथियों तक पहुंचेगा, और वो अब विचार करें, इस पूरी वीडियो को देखें, बिना स्किप किए पूरी वीडियो को देखें, फिर अपना स्वतः विचार करें, अपने साथियों से राय मशविरा करें कि यह क्या सही होगा या नहीं होगा, तब आगे का निर्णय लें। धन्यवाद।